बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, गुज़श्ता एक साल से हम कब्ज़ा माफिया, जराइम, पोंजी स्कीम के तहत चलने वाली कंपनीज़ और इसके अलावा सियासत के हवाले से तहकीकाती ख़बरों से आपको आगाह कर रहे हैं। इस एक साल के दौरान हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमें धमकियाँ दी जाती रही, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डराया धमकाया जाता रहा। बतौर सहाफ़ी रावलपिंडी पुलिस की जानिब से अक्सर गिले शिकवे सहने पड़े। माफियाज़ के ख़िलाफ़ इस जंग के दौरान हमने कई करीबी दोस्तों की नाराज़गियाँ बर्दाश्त की। हाल ही में इंतहाई करीबी दोस्त और हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले एक दोस्त की नाराज़गी का सामना है, लेकिन कोई बात नहीं। किसी मामले की तरफ निशानदेही करने का कतई मतलब बदनीति या उसकी साख को नुकसान पहुँचाना नहीं है। अच्छा दोस्त और सजन वो होता है जो मस्बत तनकीद बर्दाश्त करे और बड़े दिल का मुजाहरा करे। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से अक्सर ये शिकायत मिलती रही कि आप पुलिस के हवाले से मनफी रिपोर्टिंग करते हैं, मस्बत चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। रावलपिंडी पुलिस समेत किसी भी इदारे ने कानून की हुक्मरानी के लिए काम किया, इकदाम किए, तो वाच टाइम्स की टीम ने डंके की चोट पर उनको सराहा और उनको दाद भी दी। नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम मैं करूँगा वो एक अहम इशू है, मफाद आमा का इशू है, क्योंकि अगर एक मौसर कानून साजी बन जाए तो जहाँ पे शहरियों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा, वहीं पुलिस को भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकेगा। मामला कुछ यूँ है कि नाज़रीन, रावलपिंडी पुलिस की जो कमांड है CPO एहसन यूनुस, उनकी सरबराही में रावलपिंडी पुलिस ने 450 ऐसे केसेस में मुलविस मुलजमान को गिरफ़्तार किया जो नामालूम थे, यानी कि डकैती, चोरी और राजनी के मुकदमात को यकसू किया। 450 केसेस में मुलविस मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया, उनको शनाख्त परेड के लिए जेल भेजा गया। मदइयों ने मुलजमान को, यानी कि जो डाकू थे, उनको शनाख्त भी किया, अपना माल मसरूका भी बरामद किया। लेकिन रावलपिंडी पुलिस की मेहनत पर उस वक्त पानी फिर गया जब इन मदइयों ने उन चोरों डकैतों के साथ जाके राजीनामा कर लिया जो आजकल बाहर घूम रहे हैं। वाच टाइम्स की टीम यहाँ पे ये समझती है कि एक ऐसी मौसर कानून साजी बनाई जाए ताकि जो भी डाकू हैं, चोर हैं, राजनी की वारदातें करने वाले क्रिमिनल्स हैं, उनके साथ मदई राजीनामा ना कर सके। वाच टाइम्स की टीम सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत से भी दरख्वास्त करेगी कि CPO रावलपिंडी जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि कोई भी मदई चोरी, डकैती, राजनी के मुकदमे में किसी डकैत से, किसी क्रिमिनल से राजीनामा ना कर सके। क्योंकि पुलिस की जानिब से मेहनत तो बहुत की गई, जहाँ पे क्रेडिट CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस को जाता है, वहीं पे उन जवानों को भी क्रेडिट जाता है। वो जवान भी दाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने दिन रात एक करके उन डकैतों को नकेल डाली और उनको गिरफ़्तार किया। खैर नाजरीन, अब आते हैं आज के प्रोग्राम का जो दूसरा इशू है। वो भी अक्सर शिकायत मिलती है कि रावलपिंडी पुलिस को तफ्तीशी फ़ंड नहीं मिलता। फिर होता यूँ है कि रावलपिंडी पुलिस की कमांड एक ऐसे शख्स के हाथ में जाती है कि जो ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना आंधी देखता है, ना तूफ़ान देखता है। हर वक्त वो पुलिस के जवानों की आवाज़ बनता है, रात के 3 बजे हों या रात के 4 बज रहे हों, सुबह सहरी हो या रात की तारीखी हो। CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस हर मामले में आपको पेश मिलेंगे। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से अक्सर कहा जाता रहा जी तफ्तीशी फ़ंड नहीं मिलता, इस वजह से तफ्तीश नहीं हो सकती। फिर रावलपिंडी पुलिस की कमांड CPO एहसन यूनुस के हाथ में जाती है और साथ ही साबिक SSP इन्वेस्टिगेशन फैसल कामरान जैसे मिलनसार ऑफिसर इस फोर्स का हिस्सा बनते हैं। फैसल कामरान की बात करूं तो वो वाहिद पुलिस ऑफिसर हैं कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर केस में होने वाली पेशरफ्त से मुतल्लिक उस तफ्तीशी ऑफिसर को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछ-गुछ करते थे। इसके अलावा उसको हदायत भी देते थे, जहाँ पे तफ्तीशी लुकोना होता था उसको दूर भी करते थे। SSP इन्वेस्टिगेशन फैसल कामरान की सरबराही में ऐसे मुकदमा ट्रेस किए गए, जिसमें सबसे जो बड़ा मुकदमा था सुहेल अयास का, जो डार्क वेब के ऊपर बच्चों के साथ बदफेली करके उनकी वीडियोस बनाता था। वो हर शख्स की ज़ुबान ज़द-ए-आम है
कि रावलपिंडी पुलिस ने बहुत बड़ा केस सॉल्व किया। फैसल कामरान भी बहुत दाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक पंजाब की एक फहरिस्त तैयार की गई है जिसमें रावलपिंडी पुलिस पहले नंबर पर आई है और पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा जो सज़ाएं मिली हैं वो रावलपिंडी पुलिस की जानिब से जो पकड़े गए मुल्ज़मान थे उनको मिली हैं। तफ्तीशी फ़ंड की मैं बात कर रहा था नाजरीन। एहसन यूनुस ने माजी में यानी कि 4-5 माह कबल तफ्तीशी अफसरान को बुलाकर पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में उनको तफ्तीशी फ़ंड्स दिए और ये पहली बार हुआ है कि तफ्तीशी अफसरान को जो उन्होंने जेब से पैसे खर्च किए थे उनको वापस मिले, क्योंकि अक्सर शिकायत मिलती है कि पुलिस के पास फ़ंड नहीं है तो या तो मदइयों से तो या मुल्ज़मान से वो पैसे वसूल करते हैं। लेकिन इसका हल भी एहसन यूनुस साहब ने ढूंढ लिया और पहली दफ़ा होगा रावलपिंडी की तारीख में कि 2-2 लाख रुपया एडवांस के तौर पर हर थाने के SHO को मिलेगा और वो 2 लाख रुपया वो तफ्तीशी फ़ंड होगा कि कोई भी केस है, किसी भी नौइयत का केस है, उसमें वो फ़ंड तफ्तीशी ऑफिसर को दिया जाए ताकि तफ्तीशी ऑफिसर उस केस को यकसू करने के लिए मदई की जेब की तरफ ना देखे या मुल्ज़मान से साजबाज ना कर सके। ये बहुत बड़ा काम है कि पहली दफ़ा ऐसा होगा कि 2-2 लाख रुपया एडवांस रावलपिंडी पुलिस के थानों में जाएगा और तफ्तीशी अफसरान वो फ़ंड अपने किसी भी केस की तफ्तीश के हवाले से ले सकेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा एहसन यूनुस साहब ने रावलपिंडी पुलिस को लेटेस्ट गाड़ियां फराम की हैं, क्योंकि अक्सर ये शिकायत मिलती थी कि रावलपिंडी पुलिस के पास खटारा गाड़ियां हैं, कई वारदात हो जाती तो रावलपिंडी पुलिस के जवान मौके पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन CPO एहसन यूनुस ने ऐसी गाड़ियां फराम कर दी हैं कि उसमें लेटेस्ट सिस्टम लगा दिया गया है कि कोई भी तफ्तीशी या कोई भी गश्त ऑफिसर अगर किसी की लोकेशन ट्रेस करनी होगी, अगर मालूम करना होगा, क्योंकि अक्सर शिकायत ये भी आती थी कि SHO सीट पर नहीं है, गश्त पर हैं, तो ऐसा सिस्टम लगाया गया है IT के साथ कि किसी भी SHO की लोकेशन ट्रेस करनी होगी तो विद इन सेकेंड उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी कि आया वाकई ही मुतलका ऑफिसर गश्त पर मौजूद है, SHO वाकई गश्त पर है या वो घर में आराम फरमा रहे हैं। ये रावलपिंडी पुलिस के वो बड़े बड़े काम थे जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था, ताकि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत कोई ऐसी मौसर कानून साजी करे कि जो मदई हैं वो डकैती, राजनी और चोरी की वारदातों में मुलविस डाकुओं के साथ रजीनामा ना कर सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।